कि क्या ईरान की एंट्री विश्व युद्ध की घंटी है अगर ईरान इसमें सीधे सीधे शामिल होता है। बड़ी खबर क्या है, सबसे पहले वो देखिए, इब्राहिम रईसी ने 50 देशों को चिट्ठी लिखी है और गाजा जंग पर साथ आने की अपील की है। इस चिट्ठी में एकजुट होने की अपील की है, इजरायली हमले रोकने के लिए एकजुट हो, ये कहा है इब्राहिम रईसी ने इस पत्र में। और इस्लामिक देश इजरायल के खिलाफ घेराबंदी करें, गाजा पर पश्चिमी देशों का दोहरा मापदंड है, यह भी मेंशन किया गया है इस चिट्ठी में। अब सवाल क्या है, क्या ईरान, रूस, चीन समेत मुस्लिम देशों को भड़का रहा है? क्या पश्चिम को टारगेट कर विश्व युद्ध करना चाहता है ईरान? ये दो अहम सवाल हैं, क्योंकि ईरान की ये अपील साफ तौर पे बता रही है कि दुनिया को वो दो हिस्सों में बांटना चाहता है, दो पोल्स में बांटना चाहता है समीर, और ये इस मकसद से कि कोई बड़ा युद्ध हो। बिल्कुल राजेश कुमार जी, किस तरह से आप देखते हैं इस पूरी स्थिति को और ईरान के रोल को, जो अपने आप में बहुत अहम नजर आता है? कहा तो यह तक जा रहा है कि रूस और ईरान ने मिलकर जो चाहा वो पाया इस जंग में। आप देखिए, पूरा मिडिल ईस्ट सुलग रहा है और मिडिल ईस्ट की जो जंगी चिंगारियां हैं वो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में ईरान के उस दावे को और मजबूत करती हैं जिसमें वो नहीं चाहता था कि मुस्लिम देशों के साथ इजराइल के रिश्ते मजबूत हों। वो खटाई में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, शुरू से ही ईरान ने जो अपनी चाल चली थी वो इसी मकसद से चली थी कि मुस्लिम देश जो हैं इजराइल की तरफ ना जाएं। जब अब्राहम अकॉर्ड्स हो रहे थे जी, और इजराइल के खिलाफ खड़े हों, और वो सबको इजराइल के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसी में उसका सर्वाइवल है। देखिए, अगर मुस्लिम देश इकट्ठे नहीं हुए तो ये हमास युद्ध के बाद अगला टारगेट तो पक्का ईरान है। इजराइल ईरान के ऊपर कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेगा युद्ध के बाद। तो जितना युद्ध लंबा खिंचे और जितने लोग इसके साथ जुड़ जाएं, उसमें ही इजराइल ईरान का जो है सबसे बड़ा हित है। और सर, अमेरिका को भी दूसरी वॉर में इन्वॉल्व करके रूस का हित भी तो सध गया। बिल्कुल, देखिए, रूस को तो डाइवर्जन मिल गया। अब वो जो यूक्रेन में कर रहे हैं उसके ऊपर किसी की नज़र नहीं है, और कई जगह उन्होंने सफलता भी पाई है। हालांकि खेरसोन के पास उन्होंने थोड़ी सी ज़मीन भी खोई है। तो इस हिसाब से, पर वो अपना जो युद्ध है, विंटर युद्ध, जिस तरह से वो प्रोसिक्यूट करते हैं वो करते जा रहे हैं। और इसी बात पर जो है ईरान का जो रवैया है, जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, वो यही है कि किसी ना किसी तरह से और को एकजुट करके अमेरिका जो ग्रेट सैटर्न है उसके विरुद्ध खड़ा किया जाए। और अभी तक अगर तीन अलग अलग युद्ध को देखें या फ्रंट्स को देखें तो एक अजीब सा एक कोइंसिडेंस दिख रहा है कि अफगानिस्तान में जब सब कुछ तनाव पर था तालिबान का, तो अमेरिका निकलता है और रूस यूक्रेन वॉर पर दुनिया की नजर जाती है। और अब ये नया वॉर फ्रंट खुला है तो दुनिया धीरे धीरे रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट से हटकर सारा फोकस जो है इस मिडिल ईस्ट में आ गया है। तो ये शिफ्टिंग भी लगातार हम देख रहे हैं वॉर फ्रंट से। और देखिए, हमास के 250 ठिकानों पर इजरायल का अटैक, हेलीकॉप्टर से रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन तबाह किया, जहां से दागी जा रही थी मिसाइल वहां पर हमला किया है। इस हमले की तस्वीरें देखिए। तो जहां से मिसाइल दागी जा रही थी उसी जगह को पिन पॉइंट करके ये अटैक किया गया, हेलीकॉप्टर से रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन को तबाह किया गया।